हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय मनी इंडिया। तो आज हम लोग पेनी स्टॉक सीरीज़ में एक और स्टॉक लेके आ रहे हैं आपके लिए। लास्ट टाइम हम लोगों ने आई कैप सिक्योरिटीज़ रिकमेंड किया था। 217 रुपये उसका रेट चल रहा था। आज आप जाके देख सकते हो 930 रुपये हो गया है। अब हम लोग एक और स्टॉक आपके लिए लाए, लेकिन ये पेनी स्टॉक सीरीज़ में आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये काफ़ी रिस्की स्टॉक्स है, क्योंकि ये बहुत छोटी कंपनीज़ है। तो एंड तक वीडियो देखिए ताकि आपको रिस्क भी पता चले इसके पीछे की। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टॉक आज हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं वो है हिमांग रिसोर्सेस। तो सबसे पहले तो ये स्टॉक हम लोगों ने क्यों लाया है, इसके पीछे का हम लोग लॉजिक आपको समझाते हैं। लेकिन कौन से पैसे डालने हैं, कितने पैसे डालने हैं, कितने टाइम के लिए डालने हैं, वो सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप रिटर्न देखो। 1 डे 4.99% रिटर्न। आज की प्राइस चल रही है 16 रुपये। आज 17 मार्च है। फिर 5 डेज़ का आप देखो 21% रिटर्न है। 1 मंथ का आप देखो 138% रिटर्न है। 6 महीने का 338% रिटर्न है। और वाई टी डी 419% है। मतलब ये जैन से लेके आप देख सकते हो 3 जैन 3 रुपये का शेयर था, आज ये 16 रुपये का शेयर है। अब ये भी क्यों आया और ये लास्ट के 1 साल में इतना यहाँ से क्यों बढ़ना स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे 5 रुपये था, यहाँ से बेसिकली इसको ट्रिगर मिल गया है। ये जैन फेब के बाद ये काफ़ी रेट से बढ़ा है। तो ये क्यों हुआ है, ये हम लोग अब थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये इसका कोल्ड ट्रेडिंग का मेनली बिजनेस है। लॉजिस्टिक सर्विसेज है, ट्रेडिंग भी करती है, बाकी लैंड और ये सब का। और इसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका पहले भाटिया इंडस्ट्रीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ऐसा नाम था इसका, और ये भाटिया ग्रुप ओन करती है। अब इसके कुछ डिविजन्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि कोल ट्रेडिंग डिवीजन है इसका, इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन है। तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इस पे अवेलेबल है। लेकिन आपको इसी के साथ एक रिस्की चीज़ भी है जो हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बाद में आते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है और ये क्यों इस तरह से ग्रो करने लगा है अचानक से जैन के बाद। तो सबसे पहले तो आप मार्केट कैप देखो। इतनी छोटी कंपनी 21 करोड़ की मार्केट कैप है। मतलब ये अगर ग्रो किया तो ये बहुत आगे जा सकता है, लेकिन अगर ग्रो नहीं किया तो ये कंपनी बहुत रिस्की हो सकती है। तो अगली चीज़ हम लोग ये देखेंगे कि इसका अब ये प्रोज और कॉन्स की तरफ आप अभी ध्यान मत दो। इसका रीज़न बस यही है कि आपको पता चल ही जाएगा अब। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत ऐसे रिजल्ट दे रहे थे। मतलब 1 करोड़ भी नहीं है इसका, 50 लाख 22 लाख टाइप का सेल है, 46 लैक्स। आप यहाँ तक देख सकते हो, ज़ीरो तक का सेल रिपोर्ट किया है क्वार्टर में। और अभी अचानक ये सितंबर में ज़ीरो रिपोर्ट करने के बाद दिसंबर में 12.75 करोड़ का सेल रिपोर्ट किया है इस कंपनी ने। अभी अचानक से जो ग्रोथ हुई है, इसका रीज़न ये इसका रिजल्ट जैन में आ गया था, और उसके बाद से ये स्टॉक अचानक से ग्रो करना स्टार्ट किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख लो, निगेटिव में चल रहा था, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, यहाँ तक निगेटिव है। और अचानक से दिसंबर में इस कंपनी ने 6.55 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। अब ईयरली भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसा ट्रेंड रहा है। तो आप देख सकते हो कि एक टाइम पे ये सेल काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रहा था। मतलब आप देख सकते हो कि मार्च 2010 में ये कंपनी का 36 करोड़ का सेल था। उसके बाद आप देख सकते हो 15 तक 627 करोड़ तक ये पहुंच चुकी थी। मतलब देखो, 36 करोड़ से लेके 627 करोड़ तक जाना एक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है, बस 5 साल में। लेकिन 16 से आप देख सकते हो जो डिक्लाइन शुरू हुआ है, 435 करोड़, 249 करोड़, 125 करोड़, 37 करोड़। अभी जाके ये 1.35 करोड़ था मार्च 2020 में, और 21 में तो ये 10 लाख है। अब ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो है, मतलब लास्ट 12 महीने में आप देख सकते हो कि काफ़ी एकदम से ग्रो किया है कंपनी ने। मतलब 0.10 से लेके 0.1 से लेके 12.79 करोड़ को इसका सेल पहुंच गया है। मतलब ये बहुत बड़ी ग्रोथ है। तो इसमें अब एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये कंपनी पहले बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेट कर चुकी है, जब ये काफ़ी अच्छी तरीके से प्रॉफिट भी बना रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज नहीं है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट प्रॉफिट बना रही थी। लेकिन बाद में ऐसी कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से बहुत डिक्लाइन हो गया, और अभी में भी ये वापस ग्रो कर रही हो। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी अगर वापस से ग्रो कर सकती है तो फिर बहुत रिटर्न्स देगी। क्योंकि अभी भी इसका जो पी रेशो है, इसके करंट प्रॉफिट्स के हिसाब से या ईपीएस के हिसाब से, अब जो पी रेशो चल रहा है वो है 2.71, जो कि बहुत लो है।
अब इसका अगर प्रॉफिट उसी तरह से बढ़ता है जिस तरह से इसने पहले जो सेल जनरेट किया उस तरह से अगर ये सेल्स जनरेट कर सकती है और ये ईपीएस अगर बढ़ता है, तो उस केस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये स्टॉक बहुत आगे तक जा सकता है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। अब आपको एक बहुत बड़ा कौन देखना है यहाँ पे कि इसके पास काफ़ी सारी लाइबिलिटीज़ भी है, और ये कंपनी कोई इतनी भी पैसे नहीं बनाती कि ये सारी लाइबिलिटीज़ कवर हो जाए, तो डेट तो है। और इसी के साथ अब हम लोग ये भी पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जो लीगल केस था वो क्या था। तो पहले तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करने का गवर्नमेंट ने इनको बोल दिया था। इसका मतलब है कि बेसिकली जो इन्होंने डेट पे डिफ़ॉल्ट किया था या फिर जो मतलब जो लोन लेके रखा था वो उन्होंने वापस नहीं दिया, इसलिए ये कंपनी इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस को ऑलरेडी ये जाने वाली थी। लेकिन ये जो केस है वो विड्रॉ हो चुका है ऑलरेडी, और वो विड्रॉ हुआ था 9 मार्च को 2021। इसका मतलब है कि कंपनी ने कुछ पॉजिटिव्स दिखाए और वन टाइम सेटलमेंट का इन्होंने बोल दिया कि ये 9 जून तक ये वन टाइम सेटलमेंट कर लेगी। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये जो आपने डिक्लाइन देखा रेवेन्यू में, वो जो नीचे जा रही थी अचानक से अब वो थोड़ा ऊपर जा रही है, तो ऐसा हो सकता है कि ये कंपनी आगे जाके थोड़ा अच्छी तरह से परफॉर्म कर भी ले, क्योंकि इन्होंने ये जो केस था वो भी अब इन पे नहीं रहा है, तो ये केस भी क्लियर हो गया है लास्ट ईयर। अब आपने ये प्रॉफिट ग्रोथ भी देखा है, तो हो सकता है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर जाए। और जिस तरह से अभी कर रही है 1 महीने से लास्ट, तो अगर ये बिज़नेस बना सकती है आगे तो काफ़ी आगे तक जाएगी। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई और ये बिज़नेस अगर नहीं बना पाई आगे और उसी तरह से परफॉर्म किया जैसे 16 से 20 तक उन्होंने किया और ये डिक्लाइन हो गया, तो फिर इसमें कोई गारंटी नहीं है। तो अभी कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इस कंपनी में आप सीधा सीधा बहुत ज़्यादा बल्क में पैसा नहीं डालने वाले। आपको क्या करना है कि एकदम बेसिक है, कोई अमाउंट उठानी है जो आपके पास अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब आप छोड़ दे सकते हो, ऐसी अमाउंट आपको उठानी है, इसमें आपको डाल देनी है। अब आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं, एक तो इतनी छोटी अमाउंट डालो कि आप देखते रहो। अब जैसे आज 16 रुपये, अगर ये 20 रुपये हो गया, 21 रुपये हो गया, आप वापस डाल सकते हो थोड़ा बहुत, और ऐसे आप बढ़ा सकते हो। और आप देख सकते हो कि पैटर्न क्या है, क्योंकि ऐसा होता है कि इतने अपर सर्किट्स लगाने के बाद कभी कभी स्टॉक्स लोअर सर्किट में चले जाते हैं। लेकिन पी रेशो देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि इमीजिएटली ये जाएगा, लेकिन डेफिनेटली अगर कोई बुरी न्यूज़ आई या कुछ हुआ तो ये कभी भी लोअर सर्किट लग सकता है। मतलब ये काफ़ी बार ऑपरेटर्स भी खेल लेते हैं ऐसी छोटी कंपनीज में, तो आपको सेफ साइड पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट करनी है अभी 16 रुपये पे। तो बाद में आप थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा डाल सकते हो, या फिर आपकी या फिर आपकी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आज डाल दिए, 5 दिन में आपने 1 2 3 और अपर सर्किट लग गए अगर 3 4 दिन में, तो आपको वो निकाल लेने हैं। ये एक अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अगर अच्छी तरह से परफॉर्म कर जाती है तो 1 साल बाद 2 साल बाद इसकी प्राइस काफ़ी हाई हो सकती है। तो ये आपको बात याद ध्यान में रखनी है। लेकिन आपको ये भी कंसिडर करना है कि पास्ट में ये कंपनी ने कुछ गड़बड़ी की है, तो ये भी हो सकता है कि अगर सिमिलर चीज़ें कुछ हुई तो फिर ये प्राइस नीचे भी जा सकता है। तो इसलिए बहुत कम अमाउंट के साथ आप इन्वेस्ट कीजिए। और ये हमारा आज का ये हम लोग आपके लिए आज स्टॉक लेके आए। लेकिन ये एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है, तो आप सीधा सीधा इन्वेस्ट करने से पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लो। लेकिन अगर आप बहुत कम अमाउंट डाल रहे हो, जैसे हम लोग आपको बोल रहे हैं कि जो अमाउंट आपको नहीं लग रही, तो वो काफ़ी रेट से ग्रो कर सकती है ऐसे स्टॉक्स में। तो और ऐसे ही स्टॉक्स के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को, और ऐसे ही तो अगला स्टॉक हम लोग आपके लिए जल्दी लेके आएंगे।